नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है बैंकिंग का सिलेबस देख रहे थे, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स का सिलेबस देख चुके थे। आज जो है इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे और ये बैंकिंग स्पेशल रीजनिंग का जो सिलेबस है यह कंप्लीट पीटी और मेंस दोनों के लिए क्या है, ये सिलेबस है। पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला चैप्टर जो है पढ़ेंगे ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, और जिसे जो है पारा जंबल के नाम से भी क्या है जानते हैं। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलिए या पारा जंबल, तो ये जो है पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस है और दोनों में पूछा जाता है। फिर जाकर के दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो ग्रामर बेस्ड है, आपका एरर डिटेक्शन। क्या पढ़ना पड़ेगा? एरर डिटेक्शन, जो ग्रामर बेस्ड है, और ये जो है कॉम्प्रिहेंशन पूरा का पूरा रीडिंग बेस्ड है। तीसरा चैप्टर जो है आपका क्लोज टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, और चौथा चैप्टर जो है फिलर्स है, फिल इन दी ब्लैंक है, जो आपको कभी कभी एग्जाम में या तो डबल फिलर वाला हो सकता है या सिंगल फिगर वाला ये फिलर भी हो सकता है, कभी कभी ट्रिपल फिलर भी देखने को आप लोग बैंकिंग एग्जाम में मिल जाएगा। और उसके बाद पाँचवा नंबर चैप्टर जो है फ्रेज कंप्लीशन है। उसके बाद उसी को जो है फ्रेज रिप्लेसमेंट के नाम से भी क्या है जानते हैं। तो ये पाँचवा चैप्टर है। छठा चैप्टर जो है आपका वर्ड से रिलेटेड है, तो एडियम्स एंड फ्रेज पढ़ना पड़ेगा, और सातवां चैप्टर जो है वर्ड से पढ़ना पड़ेगा, और आठवां नंबर जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसमें आपको ऑड वन आउट, क्या है, ऑड वन आउट के नाम से भी जानते हैं। और 9 नंबर जो चैप्टर है इनकरेक्ट, क्या है, इनकरेक्ट या इनएप्रोप्रिएट यूजेज, ये आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। 10वां चैप्टर जो है साइनो इंट्रो आपको पढ़ना पड़ेगा, और 11 नंबर जो चैप्टर है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा। अगर कुल मिलाकर के देखें तो यहाँ पे आपका सिलेबस के अंतर्गत जो है 11 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 11 चैप्टर है, जो ये पीटी और मेंस दोनों के लिए है। क्या है? पीटी और मेंस दोनों के लिए है। अगर देखिए ओवरऑल अगर सिलेबस की बात करें तो बैंकिंग का सिलेबस जो है आपका पूरा का पूरा क्या है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। क्या है? कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। ग्रामर की बेसिक समझ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपका जो रीडिंग स्किल है वह अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग स्किल अगर अच्छा है तो आप आसानी से बैंकिंग का इंग्लिश जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और यह सिलेबस जो है बैंकिंग इंग्लिश, इसमें ये नहीं है कि SBIPO की बात कर रहे हैं, IBPS PO, ये सभी एग्जाम के लिए है, या SBIPO हो या क्लर्क हो, IBPS PO या क्लर्क हो, या IBPS RRB PO क्लर्क, सभी एग्जाम जो बैंकिंग के अंतर्गत जो इंग्लिश आता है उसका सिलेबस है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है क्या है, रीडिंग सेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो सारे के सारे आपका क्या है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। क्या है? कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या चाहिए? रीडिंग स्किल चाहिए, और एक अंडरस्टैंडिंग स्किल, मतलब किस प्रकार से तेजी से, क्योंकि बड़ा बड़ा पैसेज रहता है तो उसे तेजी से कैसे पढ़ना है समझते हुए, है ना। तो ये चीज़ मायने रखता है। और ग्रामर की बेसिक समझ होना चाहिए। वैसे देखिए अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर का जो है बेसिक समझ तो होना ही चाहिए, लेकिन खास करके जो आप लोग फोकस करिएगा, जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, फिर जाकर के यहाँ इनकरेक्ट इनएप्रोप्रिएट यूजेज, ये सब जो है, फिर जाकर के कुछ है फ्रेज रिप्लेसमेंट है ना, तो फिर फिलर है, क्लोज टेस्ट है, इस समय भी ग्रामर का थोड़ा सा क्या होता है, यूज होता है, एक बेसिक समझ की जरूरत पड़ती है। लेकिन खास करके जो फोकस करना है आपको बैंकिंग के लिए, उसे प्रत्येक चैप्टर का बेसिक समझ होना चाहिए। लेकिन खास करके जो फोकस करना है आपको ग्रामर में, जो पढ़ना है फोकस करना है, वह है एडजेक्टिव है, एडवर्ब वर्ब, फिर जाकर के है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, फिर जिरेंड है, फिर जाकर के इन्फिनेटिव है, फिर पार्टिसिपल, फिर टेंस और प्रीपोजिशन है, और रिलेटिव प्रोनाउन है। इस पे आप लोग वैसे पढ़िएगा पूरा ग्रामर, है ना, लेकिन इस पे ज़्यादा आप फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है ज़्यादा क्वेश्चन क्या है बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज जो है पूरी तरह से हम लोग बैंकिंग का इंग्लिश सिलेबस देखे हैं, जिस प्रकार से मैथ्स का देखे थे, रीजनिंग का देखे थे। अब एक बच गया है जीए का सिलेबस, वह जीए का भी सिलेबस हम आप लोगों से डिस्कस जो है अगले क्लास में कर देंगे। ठीक है,
चलिए, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।